मानवी कंचन जी सुनिए ना, मैं रोक रहा हूं, साध्वी जी मैं रोक रहा हूं। मानवी कंचन जी कह रही हैं कि एक मर्यादा हर जगह की होती है। आप पब में साड़ी पहन करके तो नहीं जा सकते हैं ना, तो फिर क्यों अगर हम इस तरह से मंदिरों में वेस्टर्न ड्रेस पहनकर जा रहे हैं, उसके बाद आपको जहां जैसे घूमना घूमते रहिए, वो ये कह रही हैं। इस पर आपका जवाब, उसके बाद मैं कंचन जी वापस आऊंगा आपके पास। पहले मानवी का जवाब सुन लेते हैं। मानवी बोलिए। देखिए, मैं तो पहले ये बोलना चाहती हूँ कि अगर मैं वन पीस ड्रेस पहन करके जाना चाहती हूँ मंदिर, मुझे नहीं लगता इनको आपत्ति होनी चाहिए। फिर दोन बच्चियों का क्या, जो स्कूल जाने से पहले मंदिर में मत्था टेकना चाहती हैं कि हम पहले मत्था टेके और फिर दिन की जो शुरुआत है वो करें, तो उसमें क्या दिक्कत है? वो तो स्कूल यूनिफॉर्म है ना। अब स्कूल यूनिफॉर्म तो बहुत स्टैंडर्डाइज होती है, उसमें ये नहीं देखा जाता कि आपके कपड़े छोटे हैं या बड़े हैं, या स्कर्ट जिस हिसाब से एक स्टैंडर्ड स्कर्ट है जो वल्गर नहीं होती, वो बच्चों को पहनाई जाती है। अगर वो बच्चे जा करके मंदिर में मत्था टेकना चाहते हैं, आपको क्या दिक्कत है? कोई वकील है, वो वकील वो कोर्ट जाने से पहले अगर मंदिर में मत्था टेकना चाहती है तो क्या दिक्कत है? मतलब आप चाहते हैं कि जो ड्रेस कोड हो, कोई शूट पे जा रहा है और अगर उसके कपड़े बहुत डीप नहीं है, अगर वो फिर भी ड्रेस, ठीक है, मैं आऊंगा डीप नेक पर भी आऊंगा, मैं मानवी डीप नेक पर भी आऊंगा। मैं आज खुलकर चर्चा करना चाह रहा हूं ताकि समाज भी सुने। मैं वापस आपके पास लौट रहा हूं। कंचन, साध्वी कंचन जी, मानवी ये कह रही है कि अगर वो गाउन पहन करके मंदिर जा रही हैं तो फिर दिक्कत क्या है? पूरा तन तो ढका हुआ है ना। अगर बच्चे स्कूल जाने के पहले, हम तो ये नहीं कह रहे कि साड़ी पहन के जाइए, आपका अंग ढका होना चाहिए, सिर ढका होना चाहिए, और तभी आप दर्शन कर सकती है। सिर ढका होना चाहिए जा रही है तो ये कतई उचित नहीं माना जाएगा। वो पूछ रहे हैं कहाँ लिखा हुआ है कि सिर ढका होना चाहिए? स्कूल के बच्चे तो जाएंगे ही जाएंगे, स्कूल के बच्चे जाते नहीं है मंदिर में। किस ग्रंथ में लिखा हुआ है सर ढका होना चाहिए? मैं तो मंदिर जाती हूँ, सर नहीं ढकती। जो किस ग्रंथ में लिखा हुआ है? मानवी जी, आप जो कहना चाह रही है लगातार दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं, लेकिन अभी कंचन जी की बारी है, उनको अपनी बात पूरी करने दीजिए। ये मंदिर के अंदर ड्राइविंग चलता होगा, इनके खानदान में चलता होगा कि आधे कपड़े पहन के मंदिर जाएं, लेकिन अब हम लोग आवाज उठाएंगे, वही लोग मंदिर में एंट्री करेंगे जो पूरा सभी ढका हो। व्यक्तिगत मत जाइए कंचन जी, व्यक्तिगत नहीं। मैं आप परिवार और उस पर मत जाइए, व्यक्तिगत मत जाइए। हम समाज के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं, हम ब्रॉड लेवल पर चर्चा कर रहे हैं, हम ब्रॉड लेवल पर चर्चा कर रहे हैं, हम ब्रॉड लेवल पर चर्चा कर रहे हैं। हमको हाथ पकड़ के क्या अश्लीलता मानवी मैं कंचन जी का जो कहना है, मैं उस पर आपका जवाब चाहूंगा। क्या परिवारों में ऐसा चलता है? बोलिए बोलिए। आवाज नहीं आ रही है। कंचन कह रही है आपके खानदान में ऐसा चलता होगा, हम समाज में नहीं चलने देंगे। देखिए, मेरे खानदान में नहीं, मतलब अगर आप देखें तो ये संविधान ने मुझे इजाजत दी है, और मुझे कहीं ना कहीं संविधान कहता है कि आप कुछ भी पहनना चाहते हैं आप पहन करके जा सकते हैं। हंसने की कोई बात नहीं है, वकालत छोड़ दीजिए, आप वकालत छोड़ दीजिए, ठीक है? अगर आप हंस रही है इतना ज्यादा, ये शक्ति जी नहीं है, ये साध्वी कंचन है। इतना छूट नहीं, हंस रही हैं जो प्रेम में मुझे दिख रहा है, जो हंसी जा रही है वकील, इनको लगता है, अगर आपको लगता है कि संविधान ऊपर है, कहीं ना कहीं आप भी मुझे लगता है कि ये एक कट्टरपंथी। चलिए शक्ति जी हंस क्यों रही थी? शक्ति जी क्यों हंस रही हैं? आप किस बात पर हंस रही हैं? जैसे वो कहते हैं शक्ति जी किस बात पर हंसी आ रही है? संविधान को नहीं मानते, समाज में महिलाओं के विषय पर चर्चा कर रहे हैं, किस बात पर हंसी आ रही है? उसी राह पर चल पड़े, जैसे मुसलमान कहते हैं हमारा शरिया कानून ऊपर है, हम संविधान को कुछ नहीं समझते। मुझे लगता है आपके पहले एक एक करके साध्वी जी रुकिए। साध्वी कंचन जी मैं आपके पास लौट रहा हूँ। साध्वी कंचन मैं आपके पास आ रहा हूँ। मानवी 2 मिनट रुकिए। मानवी आपके सवाल का जवाब ले लेता हूँ। साध्वी कंचन जी, आपकी आवाज नहीं जा पा रही है, आपकी आवाज दर्शक नहीं सुन पा रहा है, क्योंकि सबकी एक साथ बोलेंगे तो फिर आवाज समझ में नहीं आएगी। शक्ति जी क्यों हंसी आ रही थी आपको? नहीं, मैं इनकी बात पे नहीं हंस रही थी, मैं यहाँ पे थोड़ा बिजी हो गई थी। नहीं, इतना गंभीर विषय चल रहा है।